4 बज गए, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। मेरा बोलते ना, मेरा ज़बान से बात नहीं निकल रहा है, इतना भूख लगा हुआ है मुझे। अभी रास्ते में हम लोग बिस्किट खरीदे हैं, क्रैक जैक, एक पैकेट खा गई हूँ मैं और पानी पिया है। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 4 बज गए, सिर्फ बिस्किट खाई है और पानी पिया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 7 मार्च 2021। मुझे दोपहर में 1 बजे जाना था लोकेशन स्काउट के लिए, अनदर लोकेशन स्काउट। और मुझे लगा कि कांदीवली जाना है, जो कि मेरे घर से 10 मिनट दूर है। और 11 बजे पता चला मुझे चर्च गेट जाना है। और मुझे लगा कि कांदीवली जाना है, इसलिए मैंने ड्राइवर अंकल को भी नहीं बुलाया था, पापा को भी नहीं बोला, कि मतलब फोर्स नहीं किया उनको बुलाने के लिए। मुझे लगा कि पास में ही जाना है तो रिक्शे से चली जाऊंगी। और अभी पता चला कि चर्च के जाना है, जिससे ट्रेन से जाना पड़ेगा। और अब मैं बहुत देर हो चुकी हूँ ट्रेन चूज़ करने के लिए, जाने के लिए। तो अंकल को भी रश करना पड़ा और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं भी बस निकलने वाली हूँ, ऑलमोस्ट रेडी। तो वो होता है ना लोकेशन फकअप, कभी कभी आप ध्यान नहीं देते हो कहाँ जाना, पहुँच कहीं और जाते हो। तो मैं ऑलमोस्ट ऐसा होते बची। तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट चल रही हूँ। बस अंकल का वेट हो रहा है, मैं रेडी हूँ। बाल कोम नहीं किए हैं, 2 घंटे लगेंगे जाने में, रास्ते में सूख जाएंगे और अपने आप वो सीधे हो जाते हैं, तो उनको कोम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो अंकल आ चुके हैं और मैं निकल रही हूँ। और मैं 1 मिनट भी, बोलते हैं ना, लेट होना अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। इसी टाइम के लिए ड्राइविंग सीखनी चाहिए, क्योंकि अगर अंकल पास में नहीं रहते और 10 मिनट के अंदर नहीं आ पाते तो आज तो मेरी लग गई होती। तो हम लोग पहुँचे हैं अभी सी लिंक। यहाँ से ये क्या बोलते हैं, टोल नाका, वो क्या है वो। Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can be. अभी हम लोग पहुँचे हैं महालक्ष्मी स्टेशन। महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास है और 24 मिनट्स लगेंगे मुझे लोकेशन पर पहुँचने में। और ऑलरेडी 12:27 हो रहा है, मतलब हम लोग एकदम कट टू कट चल रहे हैं, 3-4 मिनट आगे पीछे चल रहे हैं बस। तो ये मैडम मुझे यहाँ पे टर्न लेने बोल रही थी लेफ्ट, और यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं और ये पेट्रोल पंप दिखा रहा है। हम लोग 2-3 बार खो चुके हैं। गूगल मैप एग्जैक्ट जहाँ पे मुड़ना है वहीं पे जाके रुक जा रहा है और वो मूव ही नहीं कर रहा है। उसमें हम लोग खो जा रहे हैं कि आगे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। अभी हम लोग पहुंचे हैं मराठा मंदिर, जहाँ पे DDLJ कुछ 25 साल से प्ले होता है। मैं खुद यहाँ पे देखने नहीं आई हूँ, पर मैं आपको दिखाती हूँ जगह। ये है मराठा मंदिर, यहाँ पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज तक प्ले होता है। एक शो यहाँ पे होता है मराठा मंदिर में, वेरी फेमस फॉर दैट। ये रहा देखो, 4 रास्ता यही है ना अंकल? अब ये यही होगा ना? कैसे गूगल मैप में दिखाता है कि ये रोड है आगे 30 मीटर्स पे या whatever डिस्टेंस। और आपको मुड़ना है, तो जब आप मुड़ते हो तो कोई बोर्ड नहीं रहता, तो है ना, खो जाते हो आपकी कौन सी गली है, ये एग्जैक्ट गली है कि नहीं गली है। और जो US वगैरह में रहता है, तो जब आप गूगल मैप से आप फॉलो करते हो तो वहाँ के हर स्ट्रीट पे नाम लिखा रहता है, हर स्ट्रीट पे बोर्ड लगा रहता है, तो आप वो पढ़ के और घूम सकते हो। इधर आप लॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है घूमना है, पर आपको रोड का नाम पता नहीं चलेगा कि क्या है, यही रोड पे घूमना है। और बहुत सारे लोगों को अगर पूछोगे कि हम यही रोड पे जा रहे हैं, तो उनको भी रोड का नाम नहीं पता रहता है। तो सब क्या बोलते हैं, अनुमान पर ही चल रही है दुनिया, स्पेशली मुंबई। मुझे अब लग रही है भूख। तो अंकल को रास्ता पता था, मतलब, पर मैं सोची गूगल मैप परफेक्ट बताता होगा, परफेक्ट जगह लेके जाएगा। तो मैं बोली नहीं, हम गूगल मैप को फॉलो करेंगे। और हम लोग गली कूचा रास्ता सब होते हुए अभी तक पहुंचे नहीं है। तो हम लोग पहुंचे भाईकला पहुंचे हम लोग। ये आप देख रहे हो, इन लोगों ने बड़े बड़े पेंटिंग्स उठा के और सबको मास्क पहना दिया है। तो पूरी दुनिया घूमने के बाद हम लोग पहुंचे चर्च के स्टेशन, जो कि बहुत इजी था। ये रूट अंकल को भी पता था, पर गूगल मैप जो हमको घुमाया है गली 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 गली,
और मुझे भी आइडिया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे थे, तो मैंने भी सोचा सही बता रहा है। फिर हम लोग फंस गए थे। अभी हम लोग पहुँच गए स्टेशन। ये देखो ये देखो ये देखो, ये है अपना वीटी स्टेशन। सो प्रीटी। आगे से लेफ्ट नहीं 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 नहीं, राइट सीधे राइट लेफ्ट, आगे से लेफ्ट। हाँ सॉरी। ऑलमोस्ट देयर 3 मिनट। अब मैं क्या बोलते हैं, मैं कैमरा बंद कर दिया, फिर से खो गए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने शूटिंग लोकेशन पर। यहाँ पर होने वाला है हमारा शूट, जो कि 5-6 दिन के बाद है। और इस जगह का नाम है कमानी चैम्बर्स। ये जगह काफ़ी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारी शूटिंग हुई है, बहुत सारी फिल्मों और एड फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो हम लोग अभी लोकेशन पर, लोकेशन स्काउट के लिए, और ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बिल्डिंग के बारे में, पर जहाँ तक मुझे पता चला ये बिल्डिंग 1874 में बनी हुई है। यहाँ पर कुछ ऑफिस पहले हुआ करता था, जो कि अब सब बंद हो गया है। और अगर आप बिल्डिंग को देखें तो आप देख सकते हो ये इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बावजूद ये जो आपका इसका सीढ़ी है, या इसका जो रेलिंग है, या जो लोहे या डोर या जो भी बना हुआ है उस ज़माने का, बहुत ही परफेक्ट और इतना अच्छा है, जो आजकल ये सब कारीगरी देखने नहीं मिलती है, जो हाथ का जो काम होता है वो सब देखने नहीं मिलता। एक बहुत ही वियर्ड चीज़, इतने सारे लोग आए हैं लोकेशन स्काउट के लिए और इसमें मैं अकेली लड़की हूँ। ये अक्सर होता है मेरे साथ। इट्स ओके, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग इट जस्ट फील्स वियर्ड। मैं यहाँ पर अकेली लड़की हूँ। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में हमारे देखें तो जो टेक्नीशियंस होते हैं वो ज़्यादातर मेल होते हैं, लड़कियाँ बहुत कम होती हैं। और अगर लड़कियाँ होती भी हैं तो वो हेयर में होती हैं, मेकअप में होती है, कॉस्ट्यूम में होती हैं, या फिर एक्ट्रेस होती हैं। आजकल प्रोडक्शन में बहुत सारी लड़कियाँ आपको दिखाई देंगी, पर उसमें आपको बहुत वुमेन मिल जाएंगी, जो कि है प्रोडक्शन डिज़ाइन। और लेकिन जब अब हम कैमरा की बात करते हैं या लाइट की बात करते हैं या और टेक्निकल स्टफ बोलते हैं, और डायरेक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत कम आपको लड़कियां मिलेंगी। हेलो, तो हम लोग आ चुके हैं लोकेशन स्काउट से और अभी घर जा रहे हैं। 4 बज गए। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है। मेरा बोलते ना, मेरा ज़बान से बात नहीं निकल रहा है, इतना भूख लगा हुआ है मुझे। अभी रास्ते में हम लोग बिस्किट खरीदे हैं, क्रैक जैक, एक पैकेट खा गई हूँ और पानी पिया है। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। 4 बज गए, सिर्फ बिस्किट खाई है और पानी पिया है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है यहाँ पर। और हम लोग सोचे थे कि स्काउट ख़त्म होने के बाद कि कुछ खा लें, पर वहाँ के सारे रेस्टोरेंट बंद थे और पार्सल था। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि खड़ा होकर ऑर्डर करे या पार्सल का वेट करे, और आप बैठ भी नहीं सकते थे वहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी उठाई और घर चले आए, और आने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। बहुत भूख लगी और मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया, सुस्त हो गया है, एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक। घर आ गई थी, खाना भी खा लिया। अच्छा, कैसे अजीब सी लग रही हूँ मैं। सोची थोड़ा रेस्ट करने जाऊँ खाना खाने के बाद, और यहाँ पे लाइट चली गई। मुंबई में जब लाइट जाता है तो पूरा जीवन रुक जाता है, जैसे कि वाईफाई चला जाता है। आपको रियलाइज़ होता है कि आपके फ़ोन में चार्जिंग कम है, आपका लैपटॉप भी ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, और घर में कुछ फ़ैन नहीं चल सकता, एसी नहीं चल सकता। फिर आप जाओगे पानी पीने के लिए तो पता चला कि जो प्यूरीफायर है वाटर वाला, अगर उसमें पानी ऑलरेडी नहीं है तो फिर वो भी बंद हो जाएगा। आपको पीने के लिए सही पानी नहीं मिलेगा, आपका फ्रिज बंद हो जाएगा, कूलिंग खत्म होने लगेगी उसकी। आप टीवी नहीं चला सकते, गाना नहीं बजा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते बिना लाइट के। गांव में पहले 6-6 घंटे के लिए लाइट आती थी, 8-8 घंटे के लिए लाइट आती थी, लोग बिना लाइट के जी लेते थे। पर अब वहाँ पे भी यही सीन है, सब जगह यही सीन है। हम लोग डिपेंडेंट होने लगे इतनी टेक्नोलॉजी और ये वो मॉडर्न चीज़ों पे कि धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम कैसे जिएंगे अगर ये नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में। जैसे बिना वाईफाई के, बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के आप नहीं रह सकते यार। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। हे गाइस, वेलकम बैक। सो दोपहर में मैं सो गई थी, इसके आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाई, और जब से सो के उठी तब से मेरे सर में दर्द हो रहा है और कुछ खाने का मन नहीं करा, तो मैं डिनर नहीं करने वाली और ये मिठाई खा के सोने वाली हूँ मैं। तो मैं व्लॉग अभी ख़त्म करूँगी यहाँ पर, क्योंकि काम बहुत है यार, काम ख़त्म ही नहीं होता है। तो मैं मिलती हूँ कल के व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।